फ्लैक्सी कैप फंड्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है या नहीं? आज हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के इस डाउट को ही क्लियर करेंगे। न्यू इन्वेस्टर्स अक्सर अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लेकर परेशान हो सकते हैं। ऑब्वियस है, राइट? नई नई इनकम शुरू हुई होती है एंड मार्केट का बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता। जब हम इक्विटी फंड्स की बात करते हैं तो हम उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का फंड लेते हैं तो उस फंड का मैक्सिमम परसेंटेज पोर्टफोलियो उसी कैटेगरी की कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लार्ज कैप फंड लेते हैं तो उसका मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में होगा एंड सेम गोज विद द मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। ये बिल्कुल वार्डरोब वाले एग्जांपल जैसा ही है। जैसे आपका वार्डरोब स्पेसिफिक सीजन्स के लिए टेलर्ड होता है, वैसे ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स स्पेसिफिक कंपनी साइजेस के लिए टेलर्ड होते हैं। बट व्हाट इफ एक ऐसा फंड हो जो साइमल्टेनियसली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हो? फंड है, एंड वो फंड है फ्लैक्सी कैप। व्हाट आर फ्लैक्सी कैप फंड्स? फ्लैक्सी कैप फंड्स एक म्यूचुअल फंड का कैटेगरी है जो इक्विटी मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लैक्सी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, और ये फंड्स मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करते हैं। लार्ज कैप में स्टेबिलिटी, मिड कैप में पोटेंशियल ग्रोथ और स्मॉल कैप में हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल होता है, और फ्लैक्सी कैप फंड्स इनका सुटेबल कॉम्बिनेशन देते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे काम करते हैं? हाउ डू दे वर्क? फ्लैक्सी कैप फंड्स आपको एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर प्रोवाइड करते हैं जो मार्केट की सिचुएशन को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि किस कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मार्केट स्टेबल है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेशन होता है। अगर मार्केट में ग्रोथ का स्कोप है तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसा लगाया जाता है। ये डायनामिक स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस बनाए रखती है। अगर आपको फ्लैक्सी कैप फंड्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो चलिए थोड़े रीजंस देखते हैं कि आपको इनमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। रीजन 1, वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप फ्लैक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स में अलग अलग इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यह फंड आपको तीनों कैटेगरी का एक्सपोजर देता है। रीजन 2, डायनामिक एसेट एलोकेशन। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, फ्लैक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मैक्सिमम एक्सपोजर किस कैटेगरी में रखेंगे। फंड मैनेजर अपनी डिटेल एनालिसिस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को रिलेटिवली अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। रीजन 3, लॉन्ग टर्म होराइजन। फ्लैक्सी कैप फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आइडियल हैं, as they can withstand market volatility and also can capture growth opportunities over time. Reason 4, बैलेंस्ड रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। ये फंड्स अलग अलग कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफिकेशन देते हैं जो रिस्क को कम करता है। हाउ कैन इट बी सुटेबल फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर? अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपको 3 अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा टास्क लग सकता है, इसीलिए बहुत इन्वेस्टर्स कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप फ्लैक्सी कैप फंड से स्टार्ट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए मल्टीपल फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी एक फंड से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। नॉर्मली अगर कोई इन्वेस्टर स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करता है और उसका गोल है स्मॉल कैप का एक्सपोजर लिमिटेड रखना है, तो ये एक्सपोजर बढ़ने पर उसको रीबैलेंस करना पड़ता है। फ्लैक्सी कैप फंड में ये सब फंड मैनेजर करता है, जो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। ओवरव्यू ऑफ द बजाज फिनसर्व फ्लैक्सी कैप फंड। अगर आप फ्लैक्सी कैप फंड कंसिडर कर रहे हैं तो बजाज फिनसर्व एएमसी का एक फ्लैक्सी कैप फंड अवेलेबल है, जो एक ओपन एंडेड स्कीम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करता है इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। फ्लैक्सी कैप फंड्स जैसे कि बजाज फिनसर्व फ्लैक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सिबल और डाइवर्सिफाइड अप्रोच देते हैं मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। चाहे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं, मिड करियर में हैं या रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वर्सटैलिटी और पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।